अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान अफजल धाम और आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। अदमे एतमाद, यह अपोजिशन पिछले 4 साल से न सिर्फ अदमे एतमाद बल्कि कवानीन साजी के लिए पेश किए जाने वाले बिल और मनी बिल्स में, चाहे वो सेनेट में हो चाहे वो पार्लियामेंट में, नाकामी का मुंह देख रही है। लेकिन कामयाब ना ही वजीर आजम है और ना ही ये हुकूमत, बल्कि वो तो एक तीसरी ताकत है। वो तीसरी ताकत जिसकी एक फोन कॉल पर बड़े बड़े तुर्रम खास सेनेटर्स और एमएनएज ढेर हो जाया करते हैं। और वैसे भी फोन कॉल करने वाली एक ताकत पिशावर जा चुके हैं और दूसरी ताकत रिटायर हो चुकी है। और जहां तक इस ताकत की बात की जाए तो आखिरी कॉल जिन्होंने की थी उन्होंने बता दिया था कि इस मनी बिल और इन कवानीन को पास करवाने के बाद हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मादर पिदर आजाद हैं। इसी आजादी का फायदा उठाते हुए अपोजिशन आजकल बड़ी चाको चौबंद है और अदम एतमाद की तैयारियां कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं इत्तेहादी जमातों की। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वो क्या कहता है, काफ क्या कहती है, एमक्यूएम क्या कहती है, बाप क्या कहता है और जीडीए क्या कहते हैं। इस बार वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने फैसले को डिले किए जा रहे हैं, क्योंकि वो 3 लोग जो इस अदम एतमाद की तहरीक को लाना चाहते हैं वो सारे के सारे ताश के पत्ते अपने सीने से लगाकर बैठे हैं और खुलकर सारे का सारा प्लान किसी के सामने भी पेश नहीं कर पा रहे। हत्ता कि उनकी जमात के लोगों से भी राब्ता किया जाए तो वो कसम उठाकर कह देते हैं कि हमें वाकई नहीं पता क्या होने जा रहा है। इस गुमगू की सूरत हाल में पंजाब का वो सियासी खान वादा, बल्कि गुजरात का वो सियासी खान वादा जो कि इस वक्त पंजाब में हाउस के कस्टोडियन भी हैं और उनके बेटे के पास वजारत भी है और उनके खानदान का तकरीबन इस वक्त हुकूमत में मेन किरदार है। उनका ये कहना है कि देयर इज सच नो फ्री मील इन पॉलिटिक्स। हमें जो हुकूमत ने दे रखा है क्या आप हमें उससे ज्यादा दे सकते हैं? क्या हमें आप गुजरात की मेयरशिप दे सकते हैं? भैया क्या आप हमें वजारत आला पंजाब दे सकते हैं? तो इस पर मियां नवाज शरीफ अपने पॉलिटिकल एक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए ना का जवाब देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह 1.25 साल इलेक्शन से पहले किसी भी ऐसे शख्स को या किसी भी ऐसी सियासी जमात को पंजाब दे देना और उसके बाद इलेक्शन की तैयारी करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। इसलिए वो मामला तो खटाई में है। लेकिन दूसरा मामला है जहांगीर तरीन ग्रुप का और उसके अलावा मामला है उन तमाम एमएनएज का जो मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ पंजाब में है तो आसिफ अली जरदारी कराची के एमएनएज के साथ राब्ते में है और मौलाना फजल रहमान भी पंजाब और केपीके के कुछ एमएनएज के साथ राब्ते में है। तो इस घर को घर के चिराग से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। सियासत है भैया, यहां पर ताज उछाले जाते हैं। अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन मैं यहां पर एक बात अर्ज करता चलूं कि अगर ये पीटीआई के एमएनएज फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि अगर मनी बिल और लीडर ऑफ द हाउस चेंज करने पर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब स्पीकर असेंबली का है जो कि है असद कैसर और वो है पीटीआई का अपना स्पीकर असेंबली, और वो फैसला तो पार्शियलिटी में पीटीआई के हक में ही यकीनन करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी मिलजुल कर इन एमएनएस की डिमांड्स को पूरा करते हुए, जहांगीर तरीन की डिमांड्स को पूरा करते हुए, इन सबको साथ मिलाकर अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे कर भी लें तो क्या स्पीकर इन तमाम लोगों को डिस्क्वालीफाई करार देकर इनके वोट को गिनेगा भी या नहीं? इसका दूसरा हाल यह है कि भैया उस दिन कह दिया जाए कि आप लोग असेंबली में आए ही ना और गैर हाजिर हो जाएं और अपोजिशन के नंबर बढ़ जाएं और हुकूमत के नंबर कम होने पर हुकूमत फारिग हो जाए। तो भैया उसके बाद अदम एतमाद जीतने के बाद साथ ही एतमाद का वोट भी किसी को हाउस में लेना है और उसके लिए इन लोगों का वहां होना जरूरी है। तो ये टेक्निकली एक बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। हालांकि शुरू में यह बात की गई थी कि स्पीकर असेंबली के खिलाफ पहले लेकर आते हैं अदम एतमाद और फिर उसके बाद वजीर आजम के खिलाफ लाते हैं, लेकिन लाते लाते ये हो गए हैं काफी लेट। अब सूरत हाल गूमगू की है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी खबर क्या कहती है कि क्या ऐसा होने जा रहा है कि अदम एतमाद कामयाब होगा या नहीं। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखा जाए तो नादीदा कुव्वतें बेनजीर भुट्टो के खिलाफ थीं और तमाम के तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए थे, लेकिन बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ ये अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखा जाए तो मुझे इसमें कोई वाकई ही ज्यादा एसेंस दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल और खबरों का तज्जिया किया जाए तो मुझे लगता है कि ये अदम एतमाद काफी हद तक कामयाबी के करीब पहुंच चुकी है, जिसका सारे का सारा मुअम्मा एक हफ्ते में हल हो जाएगा। लेकिन साथ में मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि फार्मूलाज जब तय हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा बेखबर इस मुल्क का वजीर आजम ही होता है। शदीद दुख होगा इस वजह से नहीं कि मैं किसी सियासी जमात का कारकुन हूं या पीटीआई को पसंद करता हूं। इस मुल्क में वजीर आजम 5 साल पूरे कर नहीं पाते। देखते हैं ये वजीर आजम अपने 5 साल पूरे कर पाते हैं या नहीं। अपने अजीजों रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सिटीजन न्यूज को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल
सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।